सब्सक्राइब कीजिए एफ स्टडी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न नंबर 10 हल करेंगे। इसमें दिया गया है कि एक पंचभुज आकार का बगीचा है। पंचभुज का मतलब होगा जिसमें 5 भुजाएं होती हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ये इसकी आकृति है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता, यहाँ पर 2 गर्ल है, एक ज्योति और दूसरी कविता, ने इसे 2 विभिन्न तरीकों से विभाजित किया। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं क्या? तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमें पंचभुज दिया गया है, इस पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर 2 लड़कियां हैं, एक ज्योति है और दूसरी कविता है। तो आकृति तो ये है, लेकिन ज्योति ने क्या किया कि इस पंचभुज को बनाया और इसके बीच में यहाँ पर देखिए ये जो भुजा है वो बना दी, इसके बीच में एक भुजा और बना दी। तो इससे क्या हुआ, ये जो पंचभुज था वो अलग अलग 2 चतुर्भुज में विभाजित हो गया। यहाँ पर कविता ने क्या किया, ऊपर एक त्रिभुज बना लिया, यहाँ पर उसने एक भुजा बना दी, तो एक ऊपर त्रिभुज बन गया और नीचे एक वर्ग बन गया। अब देखिए ये जो पंचभुज है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम ज्योति ने जो आकृति बनाई है इस तरह से, इसका भी हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और जो आकृति कविता ने बनाई है उसका भी हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो दोनों का तरीका है वो अलग अलग होगा, क्योंकि इसके अंदर एक ये चतुर्भुज है और एक ये चतुर्भुज है, और इसके अंदर ये वर्ग है और ऊपर वाला त्रिभुज है। तो अलग अलग तरीके से इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो ज्योति का आरेख देखिए, पहले जो ज्योति का आरेख, ज्योति ने जो चित्र बनाया है उसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ज्योति ने क्या किया, बीच में एक भुजा बना दी, इससे 2 चतुर्भुज बन गए, और दोनों चतुर्भुज का एक ये है और एक ये है। दोनों चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करके अगर उनको जोड़ देते हैं यानी प्लस कर देते हैं तो इस पंचभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। या आप ऐसा कर सकते हैं कि ये दोनों चतुर्भुज एक जैसे हैं, इनमें से एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो और उसे 2 से गुणा कर दो तो पंचभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसका अगर हम कोई नाम लिखना चाहें तो ये मैं लिख देता हूँ ABCDE, इसका नाम लिख देते हैं। अब ये ज्योति का आरेख है, तो इसमें देखिए भुजाएं कितनी हैं। ये जो भुजा है वो 15 है, ये भी 15 है और नीचे वाली भी 15 है, यानी ये भुजा जो है वो है 15, सामने वाली भी 15 है और नीचे वाली भी 15 है। लेकिन इसको हमने विभाजित कर दिया, बीच में एक भुजा बना दी, तो ये पूरी भुजा 15 है, तो ये आधी आधी हो गई, यानी कि इधर वाली 15/2 हो गई, 15 की आधी, और इधर वाली भी 15 की आधी हो गई, 15/2। चलिए ये बीच वाली जो भुजा बनाई है ये कितनी है, तो ये इसके बराबर, ये जो 30 दिया गया है, यहाँ से देखिए इस पॉइंट से और नीचे तक ये पूरी भुजा जो है वो 30 सेंटीमीटर की है। देखिए यहाँ पर डैश डैश से ये लाइन बनाई गई है, तो यहाँ से लेके और नीचे तक ये 30 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये जो भुजा है वो इसके बराबर होगी 30 सेंटीमीटर। तो ये ऊंचाई जो है वो 30 सेंटीमीटर की हो गई, ये हो गई 30 मीटर में दिया गया है तो 30 मीटर हो गई, ये सभी मीटर में है। चलिए अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं पंचभुज का। तो दोनों में से हम क्या करेंगे, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके उससे 2 से गुणा कर देंगे। तो पहले हम निकालते हैं ज्योति के आरेख का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज्योति के आरेख का क्षेत्रफल, इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, इसमें एक चतुर्भुज लेते हैं, और ये जो चतुर्भुज है वो कैसा है, वो समलंब चतुर्भुज के जैसा है। इसमें देखिए ये भुजा और ये भुजा तो समांतर है, और एक ये भुजा हो गई इसकी और एक ये भुजा हो गई नीचे वाली। तो ज्योति के आरेख का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। 2 इसमें चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज लेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो पंचभुज जो पूरा ये बगीचा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब एक इसमें चतुर्भुज लेते हैं, ये होगा A, और इसका एक नाम लिख देते हैं, यहाँ पर A तक हो गया तो मैं F लिख देता हूँ, AFDE ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं चतुर्भुज AFDE का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो ये जो चतुर्भुज है वो समलंब चतुर्भुज के जैसा है। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, और गुणा में लिखते हैं ऊंचाई, ये सूत्र होता है। तो 1/2 का, अब 2 से इसको गुणा कर देंगे
तो पूरा जो बगीचा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि दोनों चतुर्भुज एक जैसे हैं। या तो आप दोनों का अलग अलग निकाल के प्लस कर दो, या एक का निकाल के 2 से गुणा कर दो। तो इसको मैं 2 से गुणा यहीं पर कर लेता हूँ, 2 से गुणा करके लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा 2 गुणा 1/2। अब समांतर भुजाओं का योग ये कितना हो, समांतर भुजाएं कौन सी, एक ये और एक ये, तो 23 और 15 ये हो जाएंगे 45। और गुणा में जो ऊंचाई है इसकी, ये जो चतुर्भुज है इसकी ऊंचाई, चाहे इधर वाला हो तो इसकी ऊंचाई है वो ये हो जाएगी, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ऊंचाई कितनी है, ये ए से बी तक पूरी 15 है, तो ये इसकी आधी होगी 15/2, और इधर वाली भी आधी होगी 15/2। तो ये 15/2 क्या होगी, ऊंचाई होगी 15/2। अब देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 45 गुणा 15, 45 गुणा 15/2। और जब 45 को 15 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 675, और इसमें भाग दे देंगे 2 का जब इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा ज्योति के आरेख का क्षेत्रफल। चलिए उसके बाद में दूसरा जो आरेख है वो कविता का आरेख है। कविता ने क्या किया, यहाँ पर बीच में एक भुजा बना दी, जिससे एक ये त्रिभुज बन गया, और नीचे वाले जो आकृति है वो एक वर्ग बनेगा। क्योंकि देखिए ये भुजा 15 है, ये हमें दी गई है इसके अंदर, और इधर वाली भी ये 15 है, तो ये भुजा दोनों आपस में बराबर हो गई। नीचे वाली पूरी भुजा है वो भी 15 है। अब ये नीचे वाली 15 है तो ये भी इसके बराबर ही है, तो ये भी 15 है। और देखिए ये चतुर्भुज है, जिसमें 4 भुजाएं होती है वो चतुर्भुज है। तो जिस चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है वो वर्ग होता है, तो ये हो गया वर्ग। तो और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो एक तो इस वर्ग का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और एक ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो इस पूरी आकृति का यानी कविता का जो आरेख है ये पंचभुज, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, या कह सकते हैं इस बगीचे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए अब हम निकालते हैं कविता का आरेख का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखते हैं कविता के आरेख का क्षेत्रफल, इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इसमें क्या होगा, कविता का जो आरेख है इसमें एक तो ये वर्ग बन गया, नाम लिख देते हैं ए बी सी डी और ई, ये नाम लिख देते हैं। तो एक तो ए बी सी ई, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग ए बी सी ई का क्षेत्रफल, और इसमें प्लस कर देंगे ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का नाम है सी डी ई, तो त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल प्लस करते हैं। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, तो मैं यहां पर लिख ही देता हूं, ये होगा भुजा स्क्वायर, और प्लस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है। अब आधार और ऊंचाई कहां से लेके आएंगे, नीचे वाला तो ये वर्ग है, ये तो वर्ग है, इसकी भुजा तो 15 है, कोई भी भुजा एक ले सकते हैं, सभी 15 है, तो एक भुजा 15 हो जाएगी। लेकिन ये जो त्रिभुज है इसमें 1/2 का 1/2 आधार कहां से लेंगे, तो त्रिभुज का आधार ये हो जाएगा, ये 15 है तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, गुणा ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई होगी ये ऊंचाई होगी। अब देखिए अगर मैं इस रेखा को यहाँ तक नीचे तक लेके आता हूँ, नीचे तक लेके आता हूँ यहाँ तक, तो यहाँ से और यहाँ तक जो ये रेखा बनी है, ये भुजा है, वो किसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी कि ये 15 है। ये क्या कितने है 15, यहाँ से यहाँ तक ये 15 है, तो ऊपर वाली यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी रहेगी, ये भी 15 रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि पूरी ये 30 है। यहाँ पर देखिए ये पूरी जो है वो 30 है, तो ये पूरी 30 है, तो यहाँ से और यहाँ तक ये 15 है इसके बराबर, तो ऊपर वाली भी फिर 30 में से 15 ही रहेगी, तो ये आ जाएगी 15। तो यहाँ पर हम ऊंचाई में भी 15 लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पर सरल करते हैं, तो भुजा स्क्वायर, ये जो नीचे वाला वर्ग है इसकी भुजा 15 है, तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 1/2 गुणा आधार, त्रिभुज का आधार हो गया 15 गुणा ऊंचाई भी 15, ये 15 हो जाएगी। अब 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 को जब 15 से गुणा करते हैं आता है 225, प्लस यहाँ पर 15 को 15 से गुणा करेंगे ये भी 225 आएगा, और बट्टे में इसके 2 आ जाएगा। अगर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 225 प्लस 225 में अगर 2 का भाग देते हैं तो 112.5 आता है, और दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएंगे 337.5 मीटर
स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कविता ने जो आरेख बनाया है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दोनों आकृति अलग अलग बना सकते हैं। देखिए ये पंचभुज था, इसको आप अगर किसी भी तरीके से बनाएंगे तो उसका क्षेत्रफल आपको निकालना आना चाहिए। अब कविता ने बनाया कि कविता ने क्या किया, एक भुजा बीच में बना दी, तो इस तरह से बना दिया। अब इसका क्षेत्रफल क्या आएगा वो हमें निकालना था, हमने निकाल लिया। उसके बाद में ज्योति का था, और कविता ने क्या किया, यहाँ पर एक भुजा बना दी, तो एक ऊपर त्रिभुज बन गया और नीचे एक वर्ग बन गया। तो दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे तो इस पंचभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हमने दोनों का तो निकाल लिया। अब इस प्रश्न में लिखा है कि इसका आप कोई ऐसा तरीका जानते हो जिससे इसका क्षेत्रफल निकाला जा सके, यानी कि कोई और विधि। तो हम क्या करेंगे, एक और विधि इसमें काम में लेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम चित्र को इस तरह से बनाएंगे, चित्र को इस तरह से बनाएंगे। ऐसा चित्र बनाने के बाद में यहां पर देखिए ये जो भुजा है नीचे वाली ये 15 है, ये जो भुजा है ये भी 15 है, यहां तक, यहां से लेके यहां तक, और यहां से यहां तक ये भी इसके बराबर ही 15 है। चलिए अब देखिए इसमें ये एक भुजा ये और एक भुजा ये दो बराबर दी गई है। इसका माप नहीं है लेकिन बराबर दी गई है। तो हम इस तरह की आकृति बनाएंगे। हमने क्या किया, ये जो पंचभुज था इसके ऊपर ये डैश 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 करके इस तरह से इसको एक आकृति अलग बना दी। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया, एक्स्ट्रा जो पंचभुज था उसके साथ में एक्स्ट्रा एक ये त्रिभुज, एक ये दो त्रिभुज इसमें बन गए। अगर हम पूरी आकृति, इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसमें से माइनस कर देंगे दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये इसको निकाल देंगे, एक त्रिभुज ये इसको निकाल देंगे, तो पीछे क्या रहेगा, पंचभुज रहेगा, इसका क्षेत्रफल आएगा। तो पहले निकालेंगे पूरी आकृति का क्षेत्रफल। अब ये पूरी आकृति कैसी है, ये 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो ये कितनी है, ये कितनी है, ये भी 15 होगी। क्यों होगी मैं बताता हूँ। यहाँ से और यहाँ तक ये जो ऊंचाई है पूरी जो ऊंचाई है वो 30 दी गई है हमें, क्योंकि मैंने आपको पिछले चित्र में दिखाया था, पीछे वाले में। ये देखिए ये पूरी कितनी है, ये 30 है। तो इसमें भी कितनी होगी, ये पूरी यहाँ से और यहाँ तक ये जो पूरी ऊंचाई है वो 30 है, ये हो गई 30। तो यहाँ तक अगर 15 है, यहाँ तक अगर 15 है तो ऊपर वाली भी कितनी रह गई, 15, यानी ये 15 रह गई। ये 15 है तो ये भी 15 है, और ये 15 है तो ऊपर वाली भी ये 15 है। पूरी तो 15 है, लेकिन ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से इधर वाली और इधर वाला आधा आधा भाग होता है, तो ये 15/2 और इधर वाला भी 15/2, यानी 15 का आधा आधा भाग हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, पहले पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पूरी आकृति का क्षेत्रफल मतलब ये आयत है, तो इसको एक नाम देते हैं ABCD। ये इसको हमने नाम दिया, और एक बीच वाला पॉइंट रह गया, इसको मैं नाम देता हूं E, ये नाम दे दिया। तो पहले ABCD इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं अन्य विधि, यानी कि एक अलग विधि से हम इसको हल कर रहे हैं। अन्य विधि में हम क्या करेंगे, ABCD जो ये जो आयत बन रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो पहले लिखेंगे ABCD का क्षेत्रफल, ये पूरे आयत का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। उसमें से माइनस क्या करना है, एक तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल माइनस करना है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम हम लिख देंगे, यहाँ पर E आ गया तो ये F और ये पॉइंट G, ऐसा नाम लिख सकते हैं। तो देखिए DEF इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। अब दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं, वैसे तो 2 से गुणा कर भी सकते हैं, अगर अलग अलग करना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो DEF, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, और माइनस त्रिभुज इधर वाला भी माइनस करना पड़ेगा, ये त्रिभुज इसका नाम क्या है CEG का क्षेत्रफल, ये माइनस करना पड़ेगा। चलिए आगे हल करते हैं। तो ABCD का क्षेत्रफल, ये ABCD ये एक आयत है, इसका क्षेत्रफल क्या, आयत का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और माइनस ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और आगे वाला भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये आ जाएगा। चलिए लंबाई गुणा चौड़ाई, ये जो आयत है इसका क्षेत्रफल, तो इसकी लंबाई तो यहाँ से ये लंबाई हो गई 30, तो ये आ गया 30, और चौड़ाई इसकी कितनी है, ये इसकी चौड़ाई है 15, तो ये आ जाएगा -1/2 गुणा आधार। ये त्रिभुज लेंगे तो देखिए DEF त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है इसका आधार है, तो इसका आधार ये मान लेते हैं, ये कितना है 15 है,
और गुणा ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई को ये मान लेते हैं, ये ऊंचाई है इसकी 15/2, तो ये आ गया 15/2 और माइनस 1/2 का 1/2 गुणा इधर वाला त्रिभुज है, इसमें आधार ये ले लेते हैं, ये आधार है तो ये 15 और गुणा ऊंचाई की बात करें तो ये ऊंचाई लेंगे तो 15/2 ये आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा। अब 30 को जब 15 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 तिये 45 होते हैं, यानी कि 450। 15 को 30 से गुणा करेंगे माइनस यहाँ पर 15 को 15 से जब गुणा करते हैं तो ये आता है 225, बट्टे में 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, आगे वाला भी इतना ही आएगा 225 और बट्टे में 4 आ जाएगा। आगे देखिए सरल करेंगे तो ये आ गया 450 माइनस, अगर इस वाली इधर इतनी संख्या का अगर हम एलसीएम लेके सरल करते हैं, लघुत्तम लेके, तो कितना आएगा 200, नीचे तो सेम संख्या है तो 225 और 225 तो माइनस में आ जाएगा 450 और बट्टे में 4 ही आएगा, क्योंकि नीचे सेम संख्या है तो 4 ही आएगा। अब 450 में अगर 4 का भाग देते हैं तो 112.5 आता है, तो ये आ जाएगा 450 माइनस 112.5। अब ये इसमें से माइनस कर देंगे तो 450 में से 112.5 अगर माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास में 337.5 मीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए हमने 3 विधि इसमें काम में लिए, एक तो ज्योति का आरेख, ज्योति का जो आरेख था उसका हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया तो 337.5 आया, कविता के आरेख का क्षेत्रफल ज्ञात किया तो भी इतना ही आया, और एक अन्य विधि से हमने ज्ञात किया तो भी इतना ही आया। यानी कि एक पंचभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था, इस तरह से एक पंचभुज बना हुआ है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था, सिर्फ तरीका तीनों का अलग अलग है। तो एक अन्य विधि है और एक ज्योति और कविता का आरेख है अलग अलग। तो इस तरह से आपको प्रश्न नंबर 10 को हल करना है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। फिर भी इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।